अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल एजाज। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2। एक्सरसाइज हमारे पास 2.6 है। इसमें हमने गिवन फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। फंक्शंस की डोमेन रेंज, अब तक हम जो फंक्शन की डोमेन रेंज लेते थे वो हमारे पास लीनियर फंक्शन था, कंडीशनल फंक्शन था, कुछ और था। अब ये हमारे पास सेट फंक्शन है। सेट फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। एक्सरसाइज हमारे पास 2.6 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। अब इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसमें हमारे पास कंडीशन आएगी कि फॉर ए इक्वल टू 1 2 3 4 गिवन फंक्शन है कि a इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 4 है। अब इसके बाद फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए का हमने रिलेशन फाइंड करना है। स्टेट ऑफ द डोमेन रेंज ऑफ द ईच फंक्शन, जो नीचे हमारे पास 3 फंक्शन गिवन है उसको सॉल्व करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच, हर एक का ग्राफ भी ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हमने रिलेशन फाइंड करना है इन ए। रिलेशन इन ए, तो इसका जब हम रिलेशन फाइंड करेंगे तो पहला जो नंबर है ये सबके साथ पेयरिंग बनाएगा। 1 1 1 2 1 3 1 4। उसके बाद सेकंड नंबर रिलेशन बनाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4। उसके बाद आते हैं 3 1 3 2 3 3 3 4। 4 की तरफ आते हैं 4 1 4 2 4 3 4 4। ये हमारे पास फॉर्म्स हैं। अब इसको हमने कंडीशन इसकी देख के ये तो हमने बना लिया रिलेशन इन ए के अंदर जो उसका रिलेशन है इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास रिलेशन है वो हमने पेयरिंग की फॉर्म में कर लिया है। तो इसमें हमारे पास 4 नंबर है, तो 4 नंबर हमारे पास 2 की पावर 4 बेसिक नंबर 2 है। तो ये हमारे पास 4 8 12 और 16 हमारे पास टोटल इसके पेयर बने हैं। अब इस पेयरिंग के अंदर हमने देखना है कौन सी फॉर्म कैसे बनेगी। अब उसके अलावा हमारे पास जो पॉइंट 3 हमने पॉइंट फाइंड करने हैं। एक हमारे पास है सेकंड पॉइंट जो हमने फाइंड करना है एक्स वाई, देन वाई प्लस एक्स इक्वल टू 5। उसके बाद थर्ड है एक्स वाई वाई प्लस एक्स लेस देन 5 है। जो फोर्थ है वो हमारे पास एक्स वाई वाई प्लस एक्स ग्रेटर देन 5। ये हमारे पास 3 पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट हमने डिस्कस करने हैं क्या फॉर्म बनती है। पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। वाई प्लस एक्स, इसमें हमारे पास जो नंबर पहला वैल्यू, जब भी हम कोई कंडीशन बनाते हैं इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x है, सेकंड वैल्यू हमारे पास y है। अगर मैं ये 5 2 भी लिखूं तो ये x होगा, ये y होगा। तो जब भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं तो x और y, फर्स्ट वैल्यू x होगी, सेकंड y होगी। जो x का एलिमेंट होगा वो डोमेन का नंबर होगा, जो y का एलिमेंट है वो रेंज का नंबर होगा। सेकंड नंबर हमेशा हमारे पास रेंज कहलाएगा, फर्स्ट हमारे पास डोमेन कहलाएगा। तो अब हमने देखना है कि y प्लस एक्स ऐसे दो नंबर जिनके ऊपर हमारे पास 5 बनता है, तो वो पेयरिंग हमने यहाँ पे लिख देनी है कि y प्लस एक्स इक्वल टू 5। तो इसकी पेयरिंग
अब ये 2 बन गया, 3 4 ये 5, 1 4 आ गया, 3 4 ये 5, 2 3 बन गया, ये 6 आ गया, ये 4 ये 5, 3 2 बन गया। उसके बाद कौन सा आएगा, 4 1। इसके अलावा 5 किसी नंबर पे भी नहीं बनता। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन हो गया, किस फॉर्म के अलावा, फर्स्ट नंबर के अलावा। अब यहां पे लिखेंगे डोमेन, इसको फंक्शन में बना दीजिए। हमारे पास डोमेन ऑफ एफ जो होगा, इसके जो पहले नंबर है वो डोमेन कहलाएंगे, कौन से, 1 2 3 4, डोमेन आ गया। रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, जो इसके लास्ट नंबर है, 4 3 2 1, मीन के 1 2 3 4। डोमेन भी हमारे पास सेम आई है, रेंज भी हमारे पास सेम आई है, क्योंकि रिलेशन ही हमारे पास 1 2 3 4 का है। जो डोमेन है वही उसकी रेंज है। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब हमने इनके क्या करना है, रिलेशन भी शो करा दिया, ये रिलेशन आ गया, एक्सप्रेशन भी बना दिया, ये भी हो गया, डोमेन रेंज भी बना दी, ये भी हो गया। अब हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए मैक्सिमम नंबर्स तक हमने जाना है। कितने नंबर है मैक्सिमम, 4। एक्स का भी 4 है, वाई का भी 4 है। वन टू थ्री फोर। हाँ जी, पहला पेयर है 1 4। एक्स हमारे पास 1 है तो वाई हमारे पास 4 है, दोनों का इक्विवेलेंट पॉइंट ये बना। एक्स 2 है तो वाई 3 है, दोनों का इक्विवेलेंट पॉइंट ये आ गया। एक्स 3 है तो वाई 2 है, दोनों का इक्विवेलेंट पॉइंट ये आ गया। अब एक्स 4 है तो वाई 1 है, दोनों का इक्विवेलेंट पॉइंट ये आ गया। ये फर्स्ट ग्राफ हमने ड्रा कर दिया है। लाइंस को आपस में ज्वाइंट नहीं करना है, इस तरह छोड़ देना है। ये हमारे पास पहले पेयर का ग्राफ बन गया है। अब हम आते हैं सेकंड पेयर की तरफ। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड फॉर्म क्या है हमारे पास, उसको डिस्कस करते हैं। अब सेकंड के लिए हमारे पास जो कि पॉइंट 3 है, अब इसमें हमारे पास है y प्लस एक्स लेस देन 5। ऐसे पेयर बनाओ जो कि 5 से कम वाले बने। कौन से, 1 2 3 4, ये 2 वाला आ गया, 1 1 1 2 1 3 1 4 नहीं आएगा, 2 1 2 2 2 3 भी नहीं आएगा, 2 4 भी नहीं आएगा, 3 1 आ जाएगा, 3 2 भी नहीं आएगा, 3 3 3 4 भी नहीं आएगा। ये सारे नहीं आएंगे। मैक्सिमम 4 तक हमने नंबर लेके आना है। ये 5 बनता है, ये 6, ये 7, ये 8, ये 7 6 5 4 ये आ गया, ये 2 4 आ गए, ये 3 आ गए। अब हमने डोमेन बनानी है। डोमेन में कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर। 2 बार भी रिपीट हो रहा है, 3 बार भी रिपीट हो रहा है, तो हमने एक बार डिस्प्ले करना है। सेट की कंडीशन है 1 2 3, 1 2 3, डोमेन आ गई हमारे पास। रेंज ऑफ एफ कौन सा होगा, 1 2 3, 1 2 3। ओके, डोमेन भी वही आ गई, रेंज भी वही आ गई। ग्राफ डिस्प्ले करते हैं। वन टू थ्री फोर,
ओके, अब हमारे पास इसके इनके पेरेंट बनाएंगे, x भी 1 है y भी 1 है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया। x 1 है y 2 है, ये 1 है तो दूसरा 2 आ गया, फिर 1 है तो फिर 3 है, ये फॉर्म बन गई। उसके बाद 2 है तो 1 है, ये पॉइंट आ गया, 2 है तो 2 है, ये पॉइंट आ गया, 3 है तो 1 है, ये पॉइंट आ गया। ओके, तो ये हमने इसकी सिर्फ पॉइंट ड्रा करके छोड़ देना है। ये थर्ड पॉइंट आ गया। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट क्या है हमारे पास, उसी को डिस्प्ले करते हैं। मैं सारी डायग्राम रेज नहीं करता, सिर्फ इसके पॉइंट रेज कर देता हूँ इधर से भी, और ये तो कंप्लीट रेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है कि ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर कौन से बनते हैं, 6 7 8। कहां पे 6 बनता है, ये हमारे पास आ गया 2 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4, ये हमारे पास कंडीशन है। अब हमने इसको डिस्प्ले कराना है 2 4, x2 है तो ये हमारे पास 4 है, x3 है तो y भी हमारे पास 3 है, x4 है तो y हमारे पास 2 है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास 1 2, ये 3 है तो ये हमारे पास x3 है तो y हमारे पास 4 है, ये 3 3 हो गया, x3 है तो y हमारे पास 4 आ गया, ये 4 है तो ये हमारे पास 2 है, 4 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, ये हमारे पास पॉइंट बन गए। सो हमने इसको सिर्फ डिस्प्ले करके छोड़ देना था, किसको, इनके रिलेशन वाले पॉइंट को। सो हमारे पास ये ग्राफ बन गया इसका थर्ड पॉइंट था। अब हम ये हमारे पास फोर्थ था, तो हमारे पास दोनों कंडीशन, तो उससे पहले इसका हमने डोमेन और रेंज फाइंड करना है। 2 3 4, 2 3 4 आ गया, 4 3 2, ये भी हमारे पास 2 3 4 आ गया। डोमेन और रेंज दोनों हमारे पास 2 3 4 तक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 के चारों 3 पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो स्मार्ट सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। उसकी कंडीशन क्या है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम रिलेशन, देन वेदर ईच रिलेशन एंड इट्स इनवर्स इज अ फंक्शन और नॉट। इनका रिलेशन और फंक्शन क्या हमारे पास, इनका जो रिलेशन है फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का, क्या वो दोनों फंक्शन है या नहीं है, पहला फंक्शन है या दूसरा फंक्शन है, क्या फॉर्म बनती है, उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट इसका कंडीशन हमारे पास है 1 3 2 5 3 7 4 9 5 11। अब इसको हमने डोमेन और रेंज भी फाइंड करना है। इसको ये हमारे पास फंक्शन है, ये अगर हमारे पास f ऑफ x, इसको मैं अगर r कह देता हूं कि r हमारे पास 1 3 2 5 3 7 4 9 5 11 r है, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, और इनवर्स। जब इनवर्स लेंगे तो डोमेन रेंज बन जाती है, रेंज डोमेन बन जाती है, ये उलट हो जाएंगे। ये हमारे पास बन जाएगा 3 1 5 2
7 3 9 4 11 5। अब फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में ये तो हमारे पास पेयरिंग है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसको हम किस फॉर्म में चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। तो इसमें हमारे पास डोमेन में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या है ये 3 5 7 9 11, डोमेन में कोई नंबर रिपीट नहीं है। फंक्शन चेक करने का मेथड रेंज में आते हैं, रेंज में भी कोई नंबर रिपीट ना हो। 1 2 3 4 5 डन हो गया। ना ही डोमेन में कोई फंक्शन रिपीट है, ना ही रेंज में कोई नंबर रिपीट है, सेम। तो हम लिखेंगे हेंस R and R inverse both are फंक्शन। दोनों हमारे पास फंक्शन है। किस फॉर्म से कि इसके अंदर कोई नंबर रिपीट ही नहीं है। अगर रिपीट होता तो ये फंक्शन ना होता, उसके अंदर फिर कंडीशन और बनती, फंक्शन की फॉर्म ना बनती। जब फंक्शन ना होता तो इनवर्स भी ना बनता। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका नेक्स्ट मास सिलेबस में। तो इसमें हमारे पास है एक्स वाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ग्रेटर इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। कौन सी इक्वेशन है ये हमारे पास? पैराबोला की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कॉनिक सेक्शन में 6th चैप्टर में। तो इसको अब हमने चेक करना है, ये हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स के लिए x को सेपरेट करना है। उससे पहले जब x को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इक्वल टू x। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a। अब हमने इस पे क्या करना है, ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ y, वाई स्क्वायर ओवर 4a। तो जब रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y बाई x, तो कंडीशन हमारे पास बनेगी f इनवर्स x, x स्क्वायर ओवर 4a। सिंपल फॉर्म पे भी आ गए, इनवर्स फॉर्म भी बना ली। ये इनवर्स हो गया और ये हमारे पास सिंपल। अब इसको सिंपल फंक्शन बनाते हैं तो ये हमारे पास y बनाना है। तो y इक्वल टू 4ax स्क्वायर रूट, मीन के f ऑफ x इक्वल टू 2ax स्क्वायर रूट। अब इसकी कंडीशन देखनी है कहां पे ये लाई करता है। कंडीशन क्या है हमारे पास? x ग्रेटर देन 0 एंड x इक्वल टू 0। अब x ग्रेटर देन 0 की फॉर्म है, उसकी कंडीशन पे आते हैं। वो क्या बनाता है? जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन क्यों नहीं होगा? कंडीशन इसकी देखते हैं। ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन नहीं है, इक्वल टू 0 पे ये हमारे पास फंक्शन है। सो जहां पे लिखेंगे हेंस, जो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x एट x ग्रेटर देन 0 इज नॉट फंक्शन, एंड f इनवर्स ऑफ x एट x इक्वल टू 0 इज अ फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास दो फॉर्म्स बन गई हैं, ग्रेटर देन 0 पे भी और इक्वल टू 0 पे भी। दो कंडीशन पे हमने इसको लाई करा दिया है। अब हम आते हैं अगले पार्ट 5 की तरफ। 5 पार्ट में हमारे पास क्या फॉर्म बनती है? एक्स वाई देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो x लेस देन 3 लेस देन 3। x और y दोनों हमारे पास फॉर्म है लेस आर इक्वल टू।
दोनों की लेसर इक्वल टू फॉर्म है। फंक्शन भी बनाएंगे, इनवर्स फंक्शन भी बनाएंगे। तो फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में कंडीशन क्या बनेगी? तो इनको हमने लिखना है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन x² प्लस y² इक्वल टू 9 है, तो ये हमारे पास x फ्री पे है, इनवर्स फंक्शन बनाते हैं। तो ये हमारे पास y² प्लस x² इक्वल टू 9, y ग्रेटर इक्वल टू 3 पे है, दोनों है। दोनों कंडीशंस हैं। अब दोनों में हमारे पास क्या होगी? एक डिस्क रोटेट कर रही है, सेम रोटेशन ऑफ डिस्क। रिपीट सेम रोटेशन ऑफ डिस्क। तो अब दोनों में हमारे पास क्या होगा? सेम डिस्क रोटेट कर रही है, तो हम लिखेंगे हेंस फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन फंक्शन ना लिखे, इसको आर लिख दो, इसको आर इनवर्स लिखो, इज नॉट अ फंक्शन। तो ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे देखते हैं क्या फॉर्म बनती है।